नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिल्ली में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर अलग अलग चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल बाढ़ का एक मुद्दा ऐसा है जिस पे लगातार चर्चा हो रही है। बाढ़ ने किस किस को नुकसान किया, किसका नहीं किया, तो सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा भी तबका जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं किसानों की, जो जमुना के अंदर खेती करके लोगों को सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, उनकी भी इस बाढ़ से तबाही हुई है। लेकिन सरकार की ओर से कोई मुआवजे की बात नहीं कही, कोई राहत की बात नहीं कही। हालांकि दिल्ली सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों को 10-10 हज़ार रुपये देने का वादा किया है, लेकिन किसानों के लिए अभी तक उनकी तरफ से कोई बात नहीं। इसी में हमारे चर्चा के लिए साथ है मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी। उनसे बातचीत करेंगे, क्या किसान की तरफ से कोई ऐसी बात हुई है या किसानों के कॉल उनके पास आ रहे हैं, उनसे इसमें विस्तार से जानकारी करेंगे। जी पासवान जी नमस्कार। पासवान जी, जिस तरह से बाढ़ आई, बाढ़ के बाद में लोगों की तबाही हुई, उसमें एक तबका था झुग्गी झोपड़ी जो रहता था, लेकिन दूसरा तबका था जो किसान थे, जो सब्जियां उगाते थे, फसलें उगाते थे, अन्न उगाते थे, लेकिन उनकी भी तबाही हुई, उनकी तरफ से कोई बात हुई। देखिए, सरकार के जो नज़र में है वो उनको लगता है कि सिर्फ झुग्गी वालों को दिए, ठीक बात है, लेकिन जितना दिए वो भी बहुत कम है। लेकिन चलो एक नज़र तो की, लेकिन किसान जो हमारे देश का है, हमारे दिल्ली का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिल्ली सरकार की बात करूं, क्योंकि जहां से बांध टूटा था ना मीरपुर गांव में, उस क्षेत्र का पूरा फसल बर्बाद हुआ है। जो गाजियाबाद का कुछ हिस्सा है जहाँ पे बाढ़ गया था, एक्चुअली मीरपुर है, पचारा गांव है, ये सोनिया बिहार है, इलायचीपुर है, ये सभी जगहों पे पानी भरा हुआ था और फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हुआ, घर के सामान भी बहुत सारा नुकसान हुआ। तो हम लोग का कहना ये है कि किसानों को भी सरकार कुछ न कुछ दे। उनका भी नुकसान हुआ बड़ी संख्या में, उनके भी बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ, फसल खराब हुए हैं, तो उनको भी सरकार कुछ न कुछ मुआवजा दे, जिससे कि किसानों को भी राहत मिल सके। दिल्ली में जमुना के किनारे रहने वाले बहुत सारे किसान हैं जो फसल उगाते हैं और लोकल बेचते हैं, जिनका रोज़ कमाना और रोज़ खाने का काम है। दिल्ली में बहुत सारे किसानों का नुकसान हुआ है। दिल्ली के सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप एक नज़र जो है दिल्ली के किसानों के ऊपर दें, किसानों को भी जो फसल खराब हो उसका मुआवजा देने की कोशिश करें। दिल्ली में जहाँ फल और सब्जी बात करें तो यहाँ बागवानी भी कह सकते हैं कि जो फूलों का बड़ा कारोबार है, तो यहाँ अभी शास्त्री रेड आर्ट की बात करें, सागे आपके जो ढोलका पुल है उसके नीचे फूलों की खेती होती है, और आगे भी गाजीपुर में फूलों की खेती होती है, वो भी बिल्कुल तबाह बर्बाद है। आप दौरा कर जाएंगे तो पूरी फसल नष्ट हो गई है। हाँ, किसान तो अलग अलग तरीके के उनका नुकसान हुआ। जैसे कुछ लोगों का भी लौकी का सीजन था, खीरा था, करेली था, ये सब चीज़ें बर्बाद हुई पूरी तरफ से। वहीं जो नर्सरी चलाने वाले लोग हैं, जो पेड़ पौधे का काम था जिनका, वो पूरी तरह से डूब गए पेड़ पौधे, लाखों रुपए का नुकसान हुआ उनका। उनको तो आकलन भी नहीं किया जा सकता कितने लाख का नुकसान हुआ। वो तो बागवानी का काम था, कई लोग लोन लेके बागवानी करते हैं, उनका पूरी तरह से नुकसान हो गया है। सरकार अगर चाहे तो भी उनके ऊपर सर्वे करा करके, उनका जांच करा करके एक कमेटी बना दे 5 लोगों की, और जिसमें कुछ NGOs के भी लोग हों, पुलिस के भी लोग हों, और जुडिशरी के जो रिटायर होते हैं जज वो भी होएगा, और कुछ किसानों को भी इसमें रखा जाए, और इस तरह की कमेटी बना करके जांच हो कि किस तरह के लोगों का नुकसान हुआ है, और उनको उनके नुकसान की भरपाई के हिसाब से उनको भरपाई करे सरकार, जो सरकार को लगे वो ठीक सर। नहीं, अभी अब दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद जिले का लोनी विधानसभा रहती है, और उसके आसपास के गांव में नगर पालिका भी मोहल्ले जैसे प्रसाद पार्क है, राम पार्क है, पूजा कॉलोनी है, जाकर टोली का सिटी है, ये बदरपुर गांव में, जो दिल्ली का बदरपुर गांव है, यूपी का बदरपुर गांव में, उनमें बड़ा तबाही हुई है। मकानों का नुकसान भी हुआ, घरों का नुकसान भी हुआ है, और किसानी का तो हुआ, ये देखा हुआ आपने। तो वहाँ से कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो गाजियाबाद जिले में आता है, जो आपने नाम लिया, पचारा गांव है, बदरपुर है, ढोलका सिटी है, पूजा कॉलोनी है, राम पार्क है, इधर बहुत सारे फसलों की खेती का नष्ट हुआ है। और इस समय सीजन थी खेती की, टमाटर का, आपके टिंडा का, भिंडी का, खीरे का, करेले का, इस तरह का खेती का सीजन था, जो पूरी तरह से किसान बर्बाद हो गया। उनको कुछ देना चाहिए,
उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही कहेंगे कि 5-7 लोगों की कमेटी बनाकर किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका जांच किया जाए, उसका चिन्हित करके किसका कितना नुकसान हुआ वो नुकसान के हिसाब से उनको जो है राहत पैकेज बना के उनको दिया जाए। और दिल्ली सरकार से तो हम कह ही रहे हैं कि इनको भी देना चाहिए। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम है कि पिछली बार लोगों किसानों को 20-20, 50-50 रुपये की चेक मिली थी। देखिए वो बहुत सारे किसानों ने शिकायत की थी, वो किसी को 1 रुपये का चेक मिला था, किसी को 75 रुपये का चेक मिला था। तो खैर ये किसी अधिकारियों ने कर दिया होगा, लेकिन सरकार इस पर संजीदा से इसका मतलब सीरियसली उसको ले और कमेटी जो मैंने कहा कि कमेटी बना के उसका जांच हो, आकलन करे कितने किसकी नुकसान है, उसी हिसाब से जो सरकार से बन सके उसकी भरपाई करनी चाहिए। तो लगता है केजरीवाल सरकार ने 10,000 रुपये झुग्गी वालों को दिए, वो पर्याप्त मात्रा में है? नहीं, पर्याप्त मात्रा में नहीं है। 10,000 कुछ नहीं होता है। झुग्गी वालों का तो एक तरह से जब बाढ़ आती है ना पूरा तहस नहस हो जाता है, उनके सामानों का, उनका रहन सहन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जहाँ बैठे हैं तीसरे पुश्ते और 3.5 पुश्ते मानते से 4 कदम आगे चलेंगे टुकड़े में गाँव में, वहाँ भैंसें भी बह गई हैं, वहाँ जो है बकरी जानवर थे वो चले गए, मकानों की दरार आ गई, मकान गिर गए, तो क्या उन 10,000 रुपये उनको गुजारा हो पाएगा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक कमेटी का गठन अगर हो जाता है और इसका जो है जांच किया जाए किसकी कितना नुकसान हुआ है, उस कुछ % कम से कम भरपाई हो, ये मजाक उड़ाने जैसा बात हो गया। गरीबों को मजाक उड़ाते हैं। 10-5 हज़ार रुपये अगर सरकार देने लगे 10-5 हज़ार, इतने तो NGO वाले जाके मदद कर देते हैं। और सरकार के लोगों को भी समझना चाहिए कि जब दिल्ली सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या किसी राज्य की सरकार की बात करते हैं और जब पूरा का पूरा घर डूब जाता, तबाह हो जाता, तब उसको 5,000 10,000 रुपये लेके चले जाते हैं देने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं सरकारें, मदद के नाम से जीरो होता है। ये केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। केंद्र का काम नहीं है, राज्यों का काम है। यदि राज्य सरकारें मानती है सरकार, ये तो दिल्ली में तो 2 राज्य सरकार भी चलती है, राज्यपाल की सरकार भी चलती है, केंद्र सरकार का तो बराबर अधिकार रहता है। मैं इसमें यही कहूँगा, मैंने उस समय LG साहब का फुर्तीलापन देखा था, बहुत तेज़ी से उन्होंने काम किया, दिल्ली के लोगों को बचाया। लेकिन फिर भी जैसे नुकसान की जहाँ तक बात है, इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार को अगर लगता है कि हमारे भरपाई करने से नहीं हो पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है, उनको पत्र के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फ़ोन पे सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी जाती है और उनसे कहा जाता है कि भाई हमारे यहाँ क्षेत्र में नुकसान हो गया ज़्यादा, कुछ आप मदद करें, कुछ हम करें, ताकि लोगों का भला हो सके। तो ऐसा कुछ अभी केजरीवाल सरकार ने कुछ किया नहीं है इस तरह। तो क्या आपने कोई चिट्ठी लिखी? अभी मजदूर किराएदार विकास पार्टी चलाते हैं, आपने कोई चिट्ठी लिखी राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी हो, या आपने कुछ मदद की हो? मैं अब तक तो पहले भी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग जहाँ तक हो सके लोकल लोगों से कि खाना या जो भी मदद कर सकें टेंट में वो करें। अब मैं दूसरी बार सरकारों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप एक कमेटी बना के और किसानों का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करें, वो कमेटी आकलन करे और कुछ मतलब राहत पैकेज बनाए उनके लिए। दूसरा, हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या हम आज जो बात कर रहे हैं सीधे आपसे, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इस पे संज्ञान लें और गरीबों का जो नुकसान हुआ है, किसानों का जो नुकसान हुआ है, उस पर कुछ न कुछ आप मदद करें। और ये 10,000 रुपये एक मजाक ना उड़ाएं गरीब आदमी का, इससे कुछ होता नहीं है। इससे ज़्यादा आप चिट्ठी भी लिखेंगे? बिल्कुल, हम पत्र लिखेंगे। आज हम सोचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। इस प्रेस को हम जो है आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उन ग्रुपों में भी डालें जो सरकार सीधे नज़र रखती है। तो क्या लिखित में चिट्ठी राज्यपाल को या प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को लिखेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पर लिखित में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दूंगा और दिल्ली सरकार को भी दूंगा और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी दूंगा। ये थे हमारे साथ महेंद्र पासवान जी, जो किसानों की बात कर रहे थे, बाढ़ पीड़ितों की बात कर रहे थे। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें।